नमस्ते, स्वागत है आपका। है अब मैं देख सकता हूँ। आइए आइए आइए, स्वागत है आपका। अब देख सकता हूँ। गणेश जी रखे हैं और आरती का टाइम भी हो गया है, तो जल्दी से निपटा देते हैं कि आराम से। हाँ हाँ, और क्या, इससे अच्छा कुछ नहीं है ना। हाँ ठीक है ठीक है ठीक। तो शुरू करते हैं। शुरुआत तो आपने गजब कर दी एकदम, मतलब क्या शानदार माहौल बना दिया और प्रभु के दर्शन के साथ शुरू हो रहा है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। विघ्न विनाशत विघ्न हरि। बड़े झकास लेना। झकास लो ना यार, ये कैमरा, एक सेकंड, कैमरामैन ठीक नहीं, बदल दें। नहीं नहीं, देखो लाइट वाइट जलाया नहीं है, बताइए। तुम्हारा इसी में नंबर है। हाँ, अब जब मंत्री जी ने कह दिया झकास लेना है तो इसमें कमी नहीं होना चाहिए। मंत्री जी, हमारा दफ्तर है, देखिए ये सब लोग काम कर रहे हैं। ये झकास और इधर छपास। हाँ, इधर झकास इधर सब, ये हमारा इनपुट है मंत्री जी। देखिए मैं आपको समझाते लेके चलता हूँ। ये सब लोगों का काम है कि टीवी उवी देखते रहें, कौन सी खबर कौन सी चैनल में आ रहा है, क्या है, ये सब इनका काम है। वाह, कम समय में आपने अद्भुत कमाल किया भाई। आप उद्घाटन में आए थे ना, जी जी जी, उसका भी तो असर है। हाँ, ये तो गुरु जी की बहुत बड़ी कृपा है। हाँ, और गुरु जी के आशीर्वाद से उनकी जो सोच है, उस सोच को बिल्कुल साकार आप सबके अथक परिश्रम से, मेहनत से आप सबने जो इतने कम समय में बिल्कुल जो साकार कर रहे हैं, नीचे तक उतार रहे हैं और आम जनों के दिल में विस्तार न्यूज जो है इतना कम समय में स्थान बना लिया, अद्भुत है, कमाल की बात है। आप सबका अभिनंदन। आप सबको मैं बहुत बहुत शुभकामना भी देता हूँ, बधाई देता हूँ और भगवान गणेश से मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि विघ्नहर्ता विघ्न विनाशक गणेश जी सदैव सब आप सब के ऊपर कृपा बरसाते रहें और ये चैनल खूब अपनी ऊंचाइयों को पहुँचे। बहुत धन्यवाद। आइए आइए बैठिए। ये सब लोग जो है आपसे अलग अलग फील्ड के हैं, आप इनसे सवाल आप भी कर सकते हैं मंत्री जी। सोफा में रहूं कि कुर्सी में रहूं? सोफा में रहिए, ज्यादा ठीक रहेगा। जहां आपको बैठना है, जहां जहां ठीक लगे। कुर्सी में मेरे को कुर्सी में कंफर्टेबल लगता है। कब तो लीजिए, कुर्सी में बैठिए, है ना? कुर्सी में बैठ जाइए, हम लोग बैठ जाते हैं। आप इधर दबा के बैठिए। अच्छा आइए भाई, इधर आइए आप लोग कहाँ भैया, चले? अब ठीक है। हाँ, फिर हम लोग पूरा ऑफिस घुमाएंगे आपको धीरे धीरे। अरे स्वेच्छा शुरू किया जाए। स्वेच्छा शुरू, इसका नाम स्वेच्छा है। आओ तो स्वेच्छा जी। जी सर, नमस्ते। अरे नमस्ते। इसका सवाल ले लें, क्या सवाल पूछना चाहती है पहले? इन्हीं के स्वेच्छा से। इन्हीं के स्वेच्छा से। हाँ स्वेच्छा बताओ, ये क्या है? इसका नाम ही है और इसी के पास से शुरू करते हैं। स्वेच्छा सवाल अपनी स्वेच्छा से जो पूछना पूछ लो, मंत्री जी ने आज़ादी दे दी। जी सर, सर राजनीति वाला सवाल तो सर आपसे पूछ ही लेंगे। मैं थोड़ा अलग पूछती हूँ। जैसे मैं अभी पढ़ रही थी आपके बारे में, तो ऐसे मैंने देखा कि जैसे 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है और आपके गांव में मेला लगता था, तो वहाँ नाटक भी होता था। तो आपने कभी ऐसे कुछ मंचन किया है या कोई किरदार निभाया हो नाटक में? जो व्यक्ति कैमरे में देखते ही बोले कि झकास आना चाहिए, इसका मतलब समझ लो कि ये पुराने नाटककार तो नहीं कहूँगा, लेकिन पुराने उन्होंने किरदार निभाई, इसलिए मैं उनसे जानना चाहती हूँ। ठीक है, तो बता दी। हाँ देखिए, मैं कई कलाकार का रोल प्ले किया हूँ और ख़ास करके मिडिल स्कूल तक हम लोग जो स्कूलों का या उस क्षेत्र में हम लोग का जो स्कूल का कैंपस होता था, उस साल में जो सरस्वती पूजन के लगभग में करीब 3 दिन 4 दिन का हमारा, आजकल स्कूल डे मनाते हैं, बाकी मनाते हैं, उसी प्रकार से होता था। तो अलग अलग रामलीला का मंचन होता था। रामलीला के अलग अलग जो कांड हैं, सुंदर कांड से लेकर के बाकी बाल है ना, लंका कांड है और ये सब, तो अलग अलग छाट करके हम लोग रोल ये करते थे। तो उस समय मैं लक्ष्मण का भी पाठ किया हूँ और वहीं पे अन्य पात्र के रूप में श्रवण कुमार भी बन के देखा। मैंने एक पढ़ा है ऐसे महिला का रोल। हाँ, मतलब कि हरिश्चंद्र में आपने माता, रोहित की माता का किरदार वो भी निभाया था। हाँ, हमने वो भी करके देखा। मतलब महिला का किरदार उन्होंने
निभाया था, जैसे मैंने वो भी जी हाँ, वो भी हमने, क्योंकि देखिए कलाकार को विविध क्षेत्रों में अपने रोल प्ले करना हुआ तो दो कैसे दो रिक्वेस्ट करूंगा मैं आपसे। एक तो महिला का रोल कौन सा किया था आपने, वो बता दीजिए, और उसी अंदाज में बताइए। कलाकार कभी देखिए कलाकार के अंदर कला जाता नहीं। और दूसरा लक्ष्मण जी का रोल, पहले महिला नहीं वाला। देखा, बड़ा उस समय का जो भावनात्मक इमोशनल काफ़ी रोल था। इमोशन का, हाँ। हाँ, इमोशन था, जिस प्रकार से जैसे अब कोई करने वाला नहीं था, उसको इमोशन जो आना चाहिए, जो भाव जो दिखाना है हमें पब्लिक को, लोगों को, दर्शकों को। अच्छा, महिला वाला मत वो- करिए, वो लक्ष्मण चीज़ जी तो वाला तो करना करके बता दीजिए मंत्री जी। लक्ष्मण जी वाला एक बार, बड़ा इंटरेस्टिंग, बहुत जनता देखेगी प्रदेश की, मैं आपको बता रहा हूँ। नहीं, लक्ष्मण जी का रोल तो हम कर ही रहे हैं। हाँ। जिस विभाग में रहते हैं वो लक्ष्मण का रोल हो। वो मंच वाला थोड़ा सा नहीं, मंच वाला अब क्या दिखा रहा है, वो तो धनुष तोड़ने से लेकर के, चाहे आप परशुराम संवाद, लक्ष्मण संवाद हो, हाँ। मेघनाथ से लेकर के लक्ष्मण जी का संवाद हो, एक आध युद्ध लाइन। हो, तो उस समय क्या करे, तो वो अलग अलग समय था। अच्छा, उस समय का। है। अभी आप उसको सोच रहे हैं कि अभी उसको भी साइड करो, अभी मंत्रालय और विभाग की बात करो। ठीक बात है, ठीक बात है स्वेच्छा। तो ये तुम्हारी रिसर्च बड़ी अच्छी थी, मंत्री जी बताए। मृगेन जी आइए, बैठिए भाई, कुर्सी संभालिए, फिर हम लोग चलते चलते बात। मृगेन जी हमारे ब्यूरो चीफ हैं स्टेट के, इनके कुछ सवाल हैं, बताइए। वाह, इनसे सवाल ले लेते अभी आप हैं। बोले कि लक्ष्मण के रोल में हूँ, हम लोग चाह रहे थे, आप लगातार ये बोलते रहे हैं कि आदिवासी चीफ मिनिस्टर हो, चीफ मिनिस्टर हो, और जब आदिवासी चीफ मिनिस्टर बना तो भी आप लक्ष्मण के रोल में आ गए, राम नहीं बन पाए, क्या कारण रहा, कहाँ चूक? और नाम राम विचार नेताम है। और नाम राम विचार नहीं, देखिए, राम विष्णु जी के अवतार हैं। बहुत बड़ी लाइन है। हाँ, तो मैं समझता हूँ कि विष्णु जी अभी हमारे मुख्यमंत्री हैं, और राम और विष्णु जी में कोई अंतर नहीं। तो ऐसा सच में है, कोई अंतर नहीं है, तालमेल बढ़िया है आपका। बिल्कुल, वर्षों से, काफ़ी वर्षों से। अब कहना चाहिए कि मैं शुरुआत की राजनीति पायदान में, हम लोग जब पहली बार एमएलए बने 90 में, तब से हम लोग साथ में रहे। हम लोग एक ही कैंपस में रहे, एक ही हमारा ब्लॉक था, है ना, ब्लॉक ए में, उसमें हम लोग रहते थे, आसपास ही रहते थे। तो तब से हमारे संबंध बहुत मधुर हैं, पारिवारिक हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी वैसे बहुत ही सज्जन, बहुत ही सरल, सहृदयी। दोनों लोग साथ में ही एमएलए बने, दोनों लोग साथ में ही एमएलए बने थे 90 में मेरे हिसाब से। हाँ, साथ में 1990 में पहली बार विधायक मैं भी बना, पहली बार विधायक माननीय मुख्यमंत्री जी भी बने, और डॉक्टर साहब भी पहली बार ही बने थे, ब्रिजमोहन जी भी पहली बार ही बने थे, प्रेम प्रकाश पांडे जी भी पहली बार बने थे। ये जितने हैं सब जो है उस समय के लोग। इसमें बहुत सारे लोग पिक्चर से आउट हो गए हैं, आप अभी भी इन हैं। भाई देखिए, प्रेम भैया आप चाहते क्या हो? मैं चाहता हूँ आपके बीच में प्रेम सौहार्द बना रहे। आप लक्ष्मण और राम की जोड़ी, विष्णु जी अवतार बना रहे, मैं तो यही चाहूंगा। बिल्कुल, पर मैं ये कह रहा हूँ कि आप मतलब भाई देखिए, रेस में बने रहना एक बड़ा संघर्ष होता है, और आप बने हैं। ये सब प्रभु की कृपा है, गणेश देवता की कृपा है, और गणेश देवता के मानने वाले हमारे क्षेत्र के उन तमाम सारे भक्तों का, हमारे देवतुल्य कार्यकर्ताओं का, उन माताओं बहनों का आशीर्वाद है, कृपा है, कि मैं इतने सालों में भी उनके विश्वास को मैंने डिगने नहीं दिया। ये बड़ी बात है। और मेरे आगे या पीछे मेरा वैसा भी कोई गॉडफादर नहीं रहे हैं। तो ये बड़ी, मेरे गॉडफादर मेरे क्षेत्र की जनता,
जनता है। चलिए, बहुत बढ़िया बात। अब हम लोग ऐसे आपको घुमाते घुमाते सबसे प्रश्न लेंगे। हाँ भाई, इधर क्या सौरभ, बहुत कागज वागज लिए हैं, देखिए आपके बारे में रिसर्च किए हैं, सवाल पूछो। वाह। नमस्कार सर, आप कृषक रहे हैं और आपने गरीबी भी बहुत देखी है और आज आप कृषि मंत्री बन गए हैं। आप आज ऐसा क्या कर रहे हैं कि राज्य के जो गरीब किसान हैं वो बेहतर जीवन जी सकें? सरकार की योजना का सही ढंग से क्रियान्वयन, खाद बीज से लेकर के उनके उपज का सही मूल्य मिले, बेहतर लोगों को सुविधा मिल सके, मार्केट की अच्छी व्यवस्था हो सके और उनका प्रति एकड़ जो उपज है उसको कैसे और बढ़ाया जाए और उसमें लागत को कैसे कम किया जाए। ये पुरानी सरकार जो आपको मिली थी, आपको क्या लगता है? सिर्फ विज्ञापन छपाते रहे और सिर्फ फाइल में दस्तखत के अलावा कुछ नहीं किए हैं, किसी विभाग का समीक्षा तो न किए हैं। और यही कारण है कि तमाम सारे विभाग में बहुत सारी गड़बड़ियाँ वैसी पड़ी हुई हैं, साफ करना पड़ रहा है बहुत सारा। खोमन, ये खोमन साहू है, ये पॉलिटिकल रिपोर्टर है हमारा, ये आपको मिलते रहेगा, बीच बीच में परेशान करता रहेगा। तो जल्दी से सवाल पूछ लो मंत्री जी, थोड़ा सा टाइम निकालें विस्तार न्यूज़ के लिए। आप गृह मंत्री भी रह चुके हैं, बस्तर में कैसे नक्सलवाद खत्म होगा? और सरगुजा वाला अनुभव आप अपना जरूर बताइएगा, आपने जो संघर्ष किया है नक्सलवाद को खत्म करने के लिए। सवाल इसने ठीक पूछा है। देखिए, हमारी सरकार की प्राथमिकता है और केंद्रीय गृह मंत्री जी की भी प्राथमिकता में है कि देश भर में नक्सलवाद वैसे तो काफ़ी कम हुआ, नक्सलियों के काफ़ी उसके खिलाफ जिस प्रकार से केंद्र के सरकार के निर्देश पर प्रदेश की सरकार जो कार्रवाई कर रही है और भारत सरकार के उनके आशीर्वाद से, उनके सहयोग से और उनके गाइडलाइन के आधार पर मैं समझता हूँ कि माननीय गृह मंत्री जी ने जो टारगेट दिया है कि 2 साल के 2026 तक पाताल में भी घुसे होंगे, नक्सलवाद को समाप्त करेंगे, देश से समाप्त करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि इस दिशा में हम काफ़ी आगे बढ़ के काम कर रहे हैं और बहुत जल्दी इसका रिजल्ट आपको प्रतिदिन मिल भी रहा है। मिल रहा है, कभी 9 कभी 6। ठीक हुमन, सुरभि तोर कौन सवाल है तो बता। हाँ ना सर, है ना। का है? पहले तो आपका जय जोहार है सर। अरे जोहार जोहार जोहार। मोर प्रश्न ही है कि आप हमारे राज्य के कृषि मंत्री हो, आप का बूता करते हो खेत के? मैं हर भी चलाता हूँ, कुदारी भी चला लेता हूँ। अब नहीं चलाते होंगे मंत्री जी, जमाना रहा होगा। वो जमाना तो हो गया, तुरता तो मैं रोज देखता हूँ अपन खेती ला। कहाँ से मोबाइल रखे? मोबाइल कहाँ कौन रखे? मोबाइल ला भाई। कैमरा लगवाए हैं क्या खेत में? नहीं, कैमरा नहीं, मैं व्हाट्सअप मंगाता हूँ। हाँ पूरा हाँ। देखता हूँ खेत बाड़ी हो रहा है कि नहीं, डे टू डे का पूरा हिसाब लेता हूँ, मैं भी लेता हूँ और मोर प्राणी हर भी लेते हैं। अच्छा, ओकर चर्चा बहुत कम दिखते, जब आपके बारे में पढ़थन तो ओकर बारे में भी कुछ बता। अरे बहुत तकलीफ में हैं, उत्तर प्रदेश की है मैडम, इनकी एक नहीं चलती है घर में, हम सब रिसर्च रखें। ईमानदारी से मंत्री जी बता दीजिए, उत्तर प्रदेश, और उनके चक्कर में उत्तर प्रदेश वाला प्रभाव इनके ऊपर भी आ गया है। सही बात है का? पूछ लो, सही कह रहा हूँ गलत? बता दीजिए मैडम की चलती है। सही बात है सर। बता दीजिए, हर पति स्वीकार करता है इस बात को। देखिए, वो तो गृह लक्ष्मी है, तो उनकी बात को कौन टाल सकता है? गृह मंत्री रहे ये तब भी हैं? ये दिखाइए भाई, ये दिखाइए, पर डे की रिपोर्ट मंगाते हैं। हाँ, 1 दिन 2 दिन का पूरा। चलिए आइए इधर दिखाते हैं अब आपको हमारा दफ्तर धीरे धीरे। सूर्यांश कहाँ है, क्या रिसर्च किए हो? सर, जब अमित शाह जी राष्ट्रीय अध्यक्ष थे बीजेपी की, तो आप उनकी टीम में सचिव थे जी। तो अमित शाह जी को ये लेके है कि वो काफ़ी एग्रेसिव हैं, तो उनके साथ काम करना, फिर जब वो कोई टास्क देते थे तो उसको पूरा करने का कितना प्रेशर रहता था और कैसे पूरा करते थे? उनकी कार्यशैली पूछना चाहता है ये। हाँ, प्रेशर तो रहता था। उन्होंने मुझे राष्ट्रीय सचिव के साथ ही राष्ट्रीय अध्यक्ष बना,
मैं समझता हूँ कि मैं तो सोच नहीं सकता कि वे पहली बार गया और सीधे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बना दिए, फिर झारखंड का को इंचार्ज भी बना दिए। अभी सर क्या लग रहा है आपको झारखंड में? ठीक है सूर्यांश, तुम बैठो काम करो। ये कह रहा हूँ अभी झारखंड में क्या स्थिति लग रही है आपको? चंपई जी भी आ गए हैं, बीजेपी का दामन थाम लिया है उन्होंने। नहीं, बहुत ही सकारात्मक सब तरफ से मैसेज आ रहा है और जिस प्रकार की रणनीति भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो बनाई जा रही है उसके आधार पे झारखंड में बहुत अच्छे मेजॉरिटी के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। और कुछ लोगों के आने के संकेत मिल रहे हैं क्या? बहुत लोग आने वाले हैं, बहुत लोग आने वाले हैं। बड़ी ब्रेकिंग खबर दे रहे हैं। बहुत बड़े, इतने लोग आने वाले हैं उनको अभी फिलहाल बारी बारी से लेंगे, धीरे धीरे। माहौल ताकि धीरे धीरे बने। माहौल तो वैसे ही बन गया है। बन गया है। अनुराग जी नमस्ते कर लो अच्छे। नमस्ते सर। कैमरे में और इधर आ जाओ, ऐसे ऐसे आओ, ऐसे आइए। कैमरे में दिखे। और ये तुम्हारा बाल संवार लो पहले। ये बाल नहीं कटवा रहा है, जबकि इसको पर्याप्त तनख्वाह हम लोग देते हैं मंत्री जी। शादी नहीं किया गया, शादी नहीं किया। इसीलिए सर नहीं मना किया हुआ था एक बार, तो मैं इनके आदेश का पालन कर रहा हूँ। शादी अगर किया होता तो बाल नहीं रहता। राणा सवाल का जवाब मिल गया। तुम कह रहे थे ना पत्नी से कैसे गजरा, अभी बता दिया मंत्री जी ने कि ये शादी नहीं हुआ है इसलिए बाल रखा है, अगर शादी हुआ होता तो एक भी नहीं बचता। मंत्री जी ने बता दिया। हाँ बताओ सवाल क्या? सर एक सवाल मेरा है कि आप रमन सरकार में भी मंत्री थे और अभी भी हैं, तो आप ज़्यादा कंफर्ट कब हैं, पहले थे या फिर अभी हैं? देखिए, काम करने वाला कोई टाइम थोड़े रहता है कि उस टाइम हम अच्छा काम किए। काम करने वाला अपने आप में रम के काम करता हूँ मैं। लेकिन उस समय मंत्री जी आप गृह मंत्री की भूमिका में थे और अभी आप कृषि मंत्री की भूमिका में हैं, तो ये भी जानना चाहता है, मैं भी जानना चाहता हूँ कि उस समय रमन सिंह जी के रिजीम में और अभी विष्णुदेव साय जी के रिजीम में मंत्रालय अलग अलग है, भूमिका थोड़ी बदली हुई है, उसको समझना चाह रहा है, लीडरशिप भी समझना चाह रहा है, नेतृत्व भी समझना चाह रहा है। क्या है, देखिए आप इसको फंसा तो कोई सकता नहीं मृगन भाई, हमेशा मंचों से दूसरों को ही फंसाए हैं, तो थोड़ा थोड़ा कुछ बता दीजिए। नेतृत्व पे तो बेसिकली इसका सवाल था कि कार्यशैली किसकी अलग अलग है, कितना अंतर है? देखिए, विष्णु जी के अवतार हैं राम, अब ये दोनों के बारे में अंतर करना ठीक नहीं है। तो हमारे लिए तो राम के समय का भी वही है, विष्णु जी के समय का भी। वही मैं कह रहा हूँ कि आपको फंसा तो कोई सकता नहीं है। चलिए अंदर चले हम लोग, चलिए आइए स्टूडियो की तरफ ले चलता हूँ। ये राधा है, हमारी एंकर हैं। राधा, कोई सवाल हो जल्दी से पूछ लो। सर आप जब राज्यसभा सांसद थे तब आप खाद की बात करते थे, अब जो है आप खुद कृषि मंत्री हैं, कुछ खबरें आ रही हैं भ्रष्टाचार की खाद को लेकर, अब आप उससे निपटने के लिए किस तरीके के तरीके अपना रहे हैं? जैसे शिकायत मुझे आती है मैं तत्काल विभाग को अवगत करा के सही तथ्य के आधार पे कार्रवाई करने का निर्देश भी देता हूं। और कई जगह इस बारे में जो कुछ गड़बड़ी हुई है क्या मंत्री जी? अभी ऐसी शिकायत आई है क्या? नहीं, कुछ गड़बड़ियाँ, कुछ छिटफुट जैसे प्राइवेट लेवल पे जो शिकायतें थी उनके आधार पे हमने जांच भी कराया है। अच्छा, रवि आइए। जय जोहार वाला आदमी है ये, नमस्ते कर रहा है आज। आपसे ये पूछना चाह रहा था कि बहुत सारे आपके दोस्त हैं और साथी हैं जो एक पार्टी से दूसरी पार्टी और दूसरी पार्टी से अपनी पार्टी आना जाना लगातार कर रहे हैं। एक नंद कुमार साय जी हैं और चिंतामणि महाराज, इनके खास दोस्त हैं। हाँ, ठीक सवाल लाया है ये, ठीक सवाल लाया है। कुछ कहेंगे उनके लिए? नंद कुमार साय जी को आप ही लाए हैं क्या पार्टी में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का ऑनलाइन मेंबरशिप चल रहा है। इतने बड़े नेता ऑनलाइन बीजेपी में आ गए। ऑनलाइन बीजेपी। अच्छा, चिंतामणि ऑफलाइन में आए थे? नहीं, चिंतामणि जी का देखिए, तन उनका उधर था, हाँ। लेकिन मन तो इधर ही लगा हुआ था। कि आने से कुछ फायदा हुआ क्या? आने से फायदा हुआ चिंतामणि महाराज? उनका फायदा हो गया, सांसद बन गए। देखिए, हर कार्यकर्ता का अपना अपना रोल है। तो मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता का सहयोग से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है और केंद्र में हमारे सांसद लोग जीत के गए हैं, तो सभी का योगदान है। चलिए आइए, स्टूडियो में आपसे एक एक्सरसाइज करवाना है। हमारे यहाँ जो आता है उसको हम एंकर बनाते हैं, जो भी आता है। नमस्कार, मैं हूँ राम विचार नेताम, सरकार में कृषि मंत्री की जिम्मेदारी निभा रहा हूँ और आप देख रहे हैं विस्तार न्यूज, और देखते ही रहना। नमस्कार।
जो लाइन में नहीं था वो भी बोल गए आप। मतलब आप जो है, अगर ये पूछ रहा था ना हमारा एक साथी कि अगर आप ये ना होते तो क्या होते, अगर मंत्री नहीं होते तो आप एंकरिंग भी ठीक कर सकते थे। हाँ, चलिए ये वाला टास्क तो आपने पूरा कर लिया। आइए चलिए इधर बढ़ते हैं। 2-3 सवाल मेरे यहीं स्टूडियो में पूछ लेते हैं, बैकग्राउंड में आप दिखेंगे, अच्छा लगेगा। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे अभी ब्रिजमोहन जी पत्र लिख रहे हैं और विजय बघेल जी पत्र लिख रहे हैं, पुरेंद्र मिश्रा पत्र लिख रहे हैं, तो अपनी ही सरकार में इस तरह का पत्र क्यों लिखना, क्यों डिमांड करना, आपसी सामंजस्य और इतने पुराने पुराने नेताओं को ऐसा क्यों करना पड़ रहा है? आपको क्या लगता है, कुछ कमी है क्या? लोकतंत्र है, जनप्रतिनिधि हैं, अपना दायित्वों को निभा रहे हैं और मुझे लगता है कि कहीं कहीं इस तरह की जो समस्या आती है तो जनता से जुड़े हुए जो नेता हैं तो उन बातों को लाना, सरकार के ध्यान में लाना, मैं समझता हूँ कि ये कोई विरोधाभास नहीं है। ये गलत तो बिल्कुल नहीं है मंत्री जी, लेकिन विपक्ष इसको मुद्दा बना लेता है और कहता है देखो सामंजस्य नहीं है पार्टी में और पत्र लिख रहे हैं, बात भी तो कर सकते हैं, राजनीति होने लगती है। अब ये है कि उनके जैसे सिर फुटौल हमारे यहाँ तो नहीं हुआ है, ना होगा। उनके यहाँ जिस तरह से 5 साल की सरकार चली है और जिस प्रकार से मंत्री को इस्तीफा तक देने की स्थिति आ गई है। चलिए अच्छी बात है। अच्छा 2 सवाल और है मृगेंद्र भाई, तो ये पॉलिटिकल जानकार हैं। सवाल ये है कि 2 पद खाली है भी आपके यहाँ, आपका साथी 2 बनना है, 2 मंत्री और बन सकते हैं। आप सोच विचार लीजिए, मेरा सवाल तो आप समझ गए हैं कि मैं क्या पूछने वाला हूँ, आपकी मुस्कुराहट बता रही। कौन से 2 साथी ऐसे पसंद करेंगे आप जो मंत्रिमंडल में आपके दोस्त बनकर कैबिनेट की बैठक में शामिल हों? ऐसे 2 कौन हो? बताना चाहें तो ठीक है, नहीं बताना चाहें तो ठीक है, नाम नहीं लेके इशारा बताना चाहें तो ठीक है, और इशारा भी नहीं बताना चाहें तो ठीक है। अब 1 अनार 100 बीमार। 1 अनार, अभी 2 अनार हैं। अब 2 अनार हैं और 200 बीमार उसको खाने के, तो इससे तो मेरे बस की बात नहीं है कि मैं इसके बारे में कुछ बोल सकूं। आइए जाते जाते 2 सवाल पूछ लेता हूँ। जब ब्रिजमोहन जी मंत्रिमंडल से हटाए गए और सांसद बनाए गए, सांसद का उनका नाम आया, ब्रिजमोहन जी तो आपके अच्छे मित्र हैं, बातचीत हुई उनसे कुछ आपकी नहीं हुई कि अरे ये फैसला कैसे हो गया? कुछ तो साझा किए होंगे। देखिए, ब्रिजमोहन जी से वैसे विधायक की जब से वो शुरू किए हैं तब से हम लोग का संबंध रहा है। 90 में पहली बार, जैसे बताया कि पहली बार चुन के गए, हम लोग एक ही बैच के रहे हैं। हाँ, इतना ज़रूर है कि जो यहाँ रायपुर लोकसभा क्षेत्र से जैसे उनका नाम आया, हम लोग को बड़ा आश्चर्य हुआ और जीतने के बाद भारी मतों से टॉप 10 में आए भी। जनता का उनका आशीर्वाद जिस प्रकार से मिलता है और वो कायम रहा। एक सवाल, हाँ लीजिए ना, महत्वपूर्ण सवाल है, अनमोल पूछेगा। अनमोल जल्दी से पूछ लो, जल्दी से। विभाग से जुड़ा है। मंत्री जी, आप ही के विभाग से जुड़ा हुआ सवाल है। पारधी जनजाति के लोग रहते हैं अभनपुर के झांकी गांव में। मैं ग्राउंड रिपोर्ट करने गया था। वो पिछले 10-12 सालों से प्रयास कर रहे हैं कि उनका जाति सर्टिफिकेट बन जाए, लेकिन बन नहीं पा रहा है। चलो बन जाएगा, मंत्री जी से आश्वासन ले लो। देखो कि अभी फाइल मेरे पास आई थी और इसका हम लोग भारत सरकार को भेज रहे हैं। चलिए आइए भाई, अंदर चलिए। तो देखिए, अंतिम सवाल कर लेते हैं मंत्री जी से। और जब आए तो आरती करने के बाद सीधे इंटरव्यू शुरू हो गया, तो अब चाय चुक्कड़ का समय है, लेकिन अंतिम सवाल कर लेता हूं। और अंतिम सवाल मंत्री जी ये है आपसे कि आपको क्या लगता है कि सरकार किस तरह से चल रही है, और 5 साल बाद सरकार एक बार फिर अगर बीजेपी की बने तो उसके लिए और क्या क्या करने की जरूरत है, बड़ा संक्षेप में। माननीय विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ की सरकार बहुत अच्छी चल रही है और तेज़ी से बड़े बड़े निर्णय लिए हैं बहुत कम समय में। मैं समझता हूँ कि इससे छत्तीसगढ़ के उनके चहु के विकास के लिए, उनके बेहतरी के लिए, आमजनों के लिए
और हमारे पार्टी ने जो जो कमिटमेंट किया था उसे कम समय में पूरा करेंगे और 5 साल हमारी सरकार इसी प्रकार से अच्छे से चलेगी। चलिए, मेरी शुभकामनाएं हैं और आप अपने अंदाज के लिए जाने जाते हैं, हर चीज़ को बहुत बेफिक्री से बोलते हैं। इजाज़त ले लें, अब ख़त्म करें ना। चलिए, तमाम सारे दर्शकों को मेरा नमस्कार, आप सबको प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे इंटरव्यू को आपने देखा, सुना, इसके लिए आप सबके प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूँ। बने रहिए विस्तार न्यूज़ के साथ। बने रहिए विस्तार न्यूज के साथ और राम विचार नेताम के साथ। ठीक है, राम विचार नेताम और विस्तार न्यूज़ के साथ बने रहिए। मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।